हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जानते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है और किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। अलग अलग भाग का अलग अलग नाम दिया गया है। इनको जो है तत्वों के आधार पर भी बांटा गया है और मोटाई के आधार पर भी बांटा गया है। देखते हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं हमारे एडवर्ड सुएस। एडवर्ड सुएस ने इनका विभाजन इनके तत्वों के आधार पर किया है। एडवर्ड सुएस द्वारा इनका विभाजन इनके तत्वों के आधार पर किया गया है, यानी कि किस परत में कौन सा तत्व की अधिकता पाई जाती है और किस परत में कौन सा तत्व पाया जाता है। बात करते हैं अगर हम ऊपर वाले परत की इसकी, तो इसको भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट भी कह देते हैं, क्रस्ट। भूपर्पटी की बात करें हम तो तत्वों के आधार पर इसको सियाल बोला जाता है। एडवर्ड सुएस द्वारा इसको सियाल बोला गया। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसी वजह से सियाल। ऐसा ही मतलब सिलिका, एल एल्युमिनियम का प्रतीक है, तो इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सियाल बोला गया। बात करते हैं इस वाले भाग की, तो इसको मेंटल कहा जाता है। मेंटल, इंग्लिश में भी इसको मेंटल ही कह देते हैं, मेंटल। तत्वों के आधार पर इसका नाम सीमा दिया गया है। सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता इस परत में पाई जाती है, इसी वजह से इसको सीमा कहा गया है। बात करते हैं इसके सबसे आंतरिक भाग की। ये वाला जो सबसे निचला भाग है, इस भाग को क्रोड कहा जाता है। क्रोड, जो कोर के नाम से भी जाना जाता है। इसको तत्वों के आधार पर निफे कहा गया। निफे, यानी मतलब निकिल, एफी लोहा, यानी कि इसमें निकिल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम निफे पड़ गया है। बात करते हैं किस परत की कितनी मोटाई है और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि किस परत को किस नाम से जाना गया है, किस तत्व की अधिकता किस परत में पाई जाती है, वो मैं यहां को अभी लिख देता हूं। इसको सियाल, इसको सीमा, इसको निफे। भूपर्पटी की बात करें हम तो भूपर्पटी की औसतन मोटाई महाद्वीपों पर 30 किलोमीटर और महासागरों में 5 किलोमीटर है। कि महाद्वीपों पर अगर बात करें तो 30 किलोमीटर औसतन इसकी मोटाई है। महासागरों की बात करें तो 5 किलोमीटर इसकी औसतन मोटाई है। और ये पृथ्वी का 1% हिस्सा कवर करता है, यानी कि संपूर्ण भाग का 1% हिस्सा कवर करता है। ये 1% हिस्सा कवर करता है। बात करते हैं मेंटल की, तो मेंटल पृथ्वी का 83% हिस्सा कवर करता है, यानी कि सबसे ज्यादा मोटाई जो है वो इस मेंटल भाग की है। ये सबसे बड़ा भाग है क्योंकि 83% हिस्सा ये कवर करता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा कहा गया है। और इसलिए इसको सीमा बोला जाता है। उसके बाद इसकी बात करते हैं मोटाई के बारे में, तो इसकी औसतन मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। यहां से लेकर अगर यहां से इसकी दूरी नापी जाए तो औसतन मोटाई जो बैठती है वो 2900 किलोमीटर होती है। ज्वालामुखी के समय जो लावा, राख, गैस जो बाहर निकलती हैं वो इसी भाग से निकलती हैं। ज्वालामुखी से गैस, लावा
और राख जो बाहर निकलती है वो मेंटल ही भाग से निकलती है। तो इसकी एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा इस भाग से निकलता है। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के फटने पर जो लावा बाहर आता है वो पृथ्वी के किस भाग से आता है, तो वो मेंटल भाग से आता है, जिसको हम सीमा भी कह देते हैं। बात करते हैं क्रोड की। तो क्रोड पृथ्वी का लगभग 16% हिस्सा कवर करता है। लगभग 16% हिस्सा क्रोड कवर करता है और उसमें निकिल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको निफे कहा गया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस रेखा का नाम दे दिया गया, फिर इसको बीच में से भी बांट दिया गया, यानी कि भूप्रपट्टी के 2 हिस्से कर दिए गए, मेंटल के भी 2 हिस्से कर दिए गए। तो उन रेखाओं के जो नाम है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इनको रहने देना। ये जो मेंटल है हमारी परत, ये वाली बीच वाली, और ये सबसे ऊपर वाली जो भूप्रपट्टी है, इसको जो बांटती है ये वाली रेखा, इस रेखा को नाम दिया गया है मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता। ये मोह असंबद्धता भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यानी इनको बांटती है। अब मेंटल और क्रोड को जो बांटती है वो ये वाली रेखा, इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच में जो रेखा है उसको मोह असंबद्धता, मेंटल और क्रोड के बीच जो ये रेखा है इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता बोला जाता है। फिर इनको 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि भूप्रपट्टी है इसके 2 भाग कर दिए गए, यह है मेंटल इसके 2 भाग कर दिए गए, और यह है क्रोड इसको 2 भाग कर दिए गए।